दोस्तों, एंशिएंट काव्य शास्त्र में लव को सिर्फ सॉफ्टनेस नहीं बल्कि प्लेफुल टीजिंग पैशन और म्यूचुअल रिएक्शन की एक आर्ट माना गया था। एक वर्स में लिखा गया है दोस्तों, अगर कोई मैन किसी वीमेन को फोर्सफुली बाइट करे यानी किस करे तो वीमेन को भी उसका रिप्लाई डबल फोर्स और प्लेफुल एंगर के साथ देना चाहिए। इस डिस्क्रिप्शन का पर्पस वायलेंस नहीं है दोस्तों, बल्कि पैशनेट रिटेलिएशन और टीजिंग इंटीमेसी को शो करना था। एंशिएंट टेक्स्ट में इसे लवर्स के बीच एक इमोशनल गेम और एक्साइटमेंट का पार्ट माना गया है। दोस्तों, आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेल मार्क्स और रिस्पॉन्स का भी मेंशन मिलता है। कहा गया है कि अगर एक पॉइंट दिया जाए तो उसका रिस्पॉन्स लाइन ऑफ पॉइंट से देना चाहिए, और अगर लाइन ऑफ पॉइंट दिया जाए तो उसका रिप्लाई ब्रोकन क्लाउड से देना चाहिए, यानी कि वाइल्डली पैशनेट किसेस से देना चाहिए। अगर विमेन एक्सेसिवली इरिटेटेड या इमोशनली चार्ज्ड फील करे तो उसे एक प्लेफुल लव क्वेरल स्टार्ट कर देना चाहिए। एंशिएंट डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेरल्स भी अट्रैक्शन और अटैचमेंट को डिपेंड करने का एक वे माना जाता था। फिर इंटीमेट मोमेंट्स का एक ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन दिया गया है दोस्तों। कहा गया है कि वेमेन को अपने लवर के बाल पकड़कर उसका हेड नीचे करके बेंड करना चाहिए और उसके लोअर लिप को किस करना चाहिए। लव और एक्साइटमेंट में इंटॉक्सिकेटेड होकर आंखें बंद करके डिफरेंट प्लेसेस पर बाइट करने का मेंशन दिया गया है। ये सब डिस्क्रिप्शन एंशिएंट टेक्स्ट में इंटेंस पैशन और इमोशनल एवेंडेंट को एक्सेस करने के लिए दिया गया था। दोस्तों, ये भी लिखा गया है कि इवन डे टाइम में किसी पब्लिक प्लेस पर अगर लवर अपने बॉडी पर बने मार्क्स शो करे तो फीमेल को उन्हें देखकर स्माइल करना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। फिर जैसे वो उसे लाइटली स्कोल्ड करने वाली हो, डांटने वाली हो, एंग्री एक्सप्रेशन के साथ उसे अपनी बॉडी के वो मार्क्स दिखा देने चाहिए जो उस लड़के ने बनाए हो। एंशिएंट राइटर्स के अकॉर्डिंग ये प्लेफुल टीजिंग और म्यूचुअल रिमेम्बरेंस लवर्स को बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बनाता है दोस्तों। अंत में दोस्तों कंक्लूजन यही दिया गया है कि जब मेन और वीमेन एक दूसरे की लाइकिंग, कंफर्ट और डिजायर्स के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं तो उनका लव कभी भी कम नहीं होगा, इवन आफ्टर 100 years।